हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और इस कांड में जैसा कि हमने पहले भी समझा है, इसमें अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, भगवान के विषय में जानने की बातें, पूरे पूरे उत्तरकांड की उसी पूरे उत्तरकांड में केवल वही वही सामग्री है। चलिए अब देखते हैं कि पिछले सत्र में भगवान संत और असंतों के बीच में अंतर बता रहे थे। उसी असंतों के अंतर को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई हैं कलयुग माई। तो जिन असंतों के बारे में बता रहे थे, कहने लगे कि ऐसे असंत लोग सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, द्वापर में थोड़े होंगे, लेकिन कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे, बहुत होंगे। मतलब पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानई को विद नर। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है जो कि मैंने तुमसे वेदा कहा है। इस बात को पंडित लोग, सभी लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहाय महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट बार बार सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं और इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। पाप करते हैं तो पापों के फल भी भोगने के लिए आना पड़ता है। और पुण्य के जब काम भी किए जाते हैं तो उसमें अगर इस भाव से पुण्य किया गया कि इससे कुछ हमें मिलेगा, तो वो भी फिर पुनर्जन्म का कारण बनता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जे परम सयाने, भजई मोहि संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ। काल रूप हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि उनको उसी जीवन चक्र में उलझाए रखता हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। भगवान तो है ही, ईश्वर है ही। ईश्वर का अर्थ जानते हैं ना हम लोग? क्या जानते हैं? ईश्वर का अर्थ होता है जो इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं के, जो हमने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से वही फल दे, वर दे। ईश्वर हमारे जो किए हुए कर्मों के फल को देने वाले को ईश्वर कहते हैं। फलों का वर्णन करता है, इसलिए ईश्वर है। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि लायक, संत असंतन के गुण भास भाके, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों दोनों के गुण कहे। जिन लोगों ने उन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात, सुनो, माया से ही रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। गुण और विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें ही देखना ही, यही अविवेक है। मतलब गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान राम बता रहे हैं कि गुण जो है, गुण अच्छे गुण या बुरे गुण, सब गुण, सभी जो हैं ये माया से रचे हुए हैं और वास्तविक प्रभु भगवान जो हैं वो इनसे परे हैं। या यूं कहें कि इन दोनों को जब तक हम अ, अपनी अपने सामने हम इनमें उलझे रहेंगे, इन्हीं में अच्छा गुण बुरा गुण अच्छे इसमें उलझे रहेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये गुण उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। और जब गुण उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं ये समझ में आएगा, तब भगवान की तरफ देखने की दिशा में आगे आदमी बढ़ेगा। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरष अपारा। भगवान की ये बात सुनकर चारों भाई, तीनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए और वे बार बार विनती करते हैं कि कितनी अच्छी बात बताई आपने। और हनुमान जी के हृदय में भी अपार हर्ष होने लगा। पुणे रघुपति निज मंदिर गए, ए विधि चरित चरत करति नित नये, बार बार नारद मुनि आवहि,
चरित पुनीत राम के गाँव। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी अपने मंदिर मंदिर का मतलब अपने महल को गए। हमें ध्यान रखना चाहिए मंदिर शब्द का अर्थ आज के समय में बदल गया है, पर मंदिर का अर्थ होता है घर या महल। तो तदनंतर रघुपति जी भगवान राम अपने मंदिर में गए और इस प्रकार नई नई बातें होती हैं। बार बार नारद मुनि आते हैं और भगवान राम से चर्चा करते हैं और वो भगवान के सत्संग का लाभ भी उठाते हैं। और उनके जब वे आते हैं चर्चा होती है तो जो सभा में जो लोग हैं उन सबको भी आनंद मिलता है। नित नवचरित देखी मुनि जाहि ब्रह्म लोक सब कथा कहाई सुने वरंच अतिशय सुख मानहि पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नए नए चरित्र देख के जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सारी बात बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाके बताते हैं तो ब्रह्मा जी और बाकी सब लोगों को बताते हैं तो वे सभी अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। वो बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या बात हुई। सनकादिक नारद सराहै यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै सुनि गुण गान समाधि बेसारी सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि भी भगवान नारद जी की सराहना करते हैं कि भाई बार बार आके बता रहे हैं। सनकादिक सारे मुनि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में स्थापित है, ब्रह्म में ही स्थित है, लेकिन फिर भी राम का गुणगान सुनकर वे अपनी ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे बार बार सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान जय हरि कथा न करहि ते रति तिनके ही पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि ध्यान छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय तो वास्तव में पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरबासी सब आए बैठे गुरु मुनि अर्जुज सज्जन बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार भगवान रघुनाथ जी के बुलाए हुए सारे लोग आए, इकट्ठे हुए। तो उसके जब जो भी सब लोग आए थे गुरु द्विज पुरवासी इत्यादि सब लोग बैठे थे, भगवान ने इनको सब लोगों को भक्तों के जन्म मरण को मिटाने बड़े विशेष ज्ञान की बात बोली। क्या कहते हैं, सुनहु सकल पुर जन्म बानी कहा न कछु ममता उरहानी नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई। हे सब नगरवासियों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर, बड़े प्रेम से ये ममता लाकर कि मैं तुम्हें अपना जान करके, क्योंकि तुम सब लोग मेरे ही हो, तुम्हें अपना जानकर ये बात मैं सबको कहता हूँ। क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, कोई ऐसी बात भी नहीं, कोई गलत बात भी नहीं बताता हूँ और ना ही ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा समर्थ व्यक्ति हूँ। तुम्हें तो मेरी बातों को सुन लो और अगर तुम्हें अच्छी समझ में सुनो करो जो तुम्हें सुहाए, तुम्हें समझ में आए तो तुम भी वैसे ही करो। क्या कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई जाओ अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि बर जो भय बिसराई। भगवान रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, जो मेरी बात मानेगा वो मेरा सेवक है और मेरा प्रियतम है, प्रिय है। और अगर मैं कोई गलत बात कहूँ, अनीति कहूँ, तो भाई तुम मुझे टोक देना, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जही परलोक सवारा। देखिए भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, बड़े भाग्यों से, बहुत अच्छे कर्मों को करने के बाद और सारी योनियों से निकलकर मनुष्य की योनि का जन्म मिला है, मनुष्य बनने का मिल रहा है। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि पिछले जन्म में हम हाथी थे, अब इस जन्म में हमको कुछ हमने पुराने जन्मों के बहुत सारे जो अच्छे काम थे, फल थे, वो फलीभूत हुए तो मनुष्य का जन्म मिला। जब हम हाथी थे तो हाथी होने के समय तो भगवान का ध्यान तो आएगा नहीं, हाथी को भगवान का ध्यान कितना आएगा, क्योंकि हाथी का ध्यान तो कहीं और रहता है। भगवान का ध्यान करने के लिए मनुष्य का तन क्यों आवश्यक है, इसलिए क्योंकि मनुष्य ही अकेला प्राणी है जो उतना सोच समझ सकता है, ध्यान दे सकता है और इतना मुक्त है कि वो अपना भोजन की व्यवस्था करके
उसके पास समय आ सकता है। जैसे हाथी है, या तो जीवन की रक्षा करता है या भोजन की रक्षा करता है। भोजन जीवन में भोजन जीवन और नींद, मतलब खाना पीना, नींद और शरीर की रक्षा, इसके अलावा हाथी के पास कोई काम नहीं। ऐसा नहीं होता कि हाथियों की सभा हो रही है और सब लोग निर्णय ले रहे हो कि चलो एक बड़ा अच्छा सा भवन बनाएंगे, ऐसा कोई बहुत राष्ट्रपति भवन बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, नहीं। ये सब मनुष्यों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्यों के पास अतिरिक्त अधिक अधिक ज्ञान है, बुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अवसर मिला है तो साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसे पाकर भी जिसने जिसने भगवान को न जाना, तो सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी अगर व्यक्ति ने इस दिशा में प्रयास नहीं किया, तो और फिर जब वो मरते दम तक मान लीजिए मर गया, तो क्या होगा कि जो समय था उसने तो उसका सदुपयोग किया नहीं। फिर वो कभी काल पर, समय पर, कभी कर्म पर, बोले मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं थे, ये कर्म अच्छे नहीं थे, ऐसी वैसी बातें करता है। और फिर या तो कहता है कि ईश्वर मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा। अरे भाई, आप हमारा क्या प्रयत्न है? हाथी जैसा तो नहीं होना चाहिए ना, कुछ आगे का प्रयत्न होना चाहिए। एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सट बिसलेहि। इस शरीर को प्राप्त होने का फल केवल ये विषय भोग नहीं है। विषय भोग तो पशुओं के शरीर में भी मिल जाता है, परंतु आगे का भी है। और स्वर्ग भोग भी बहुत थोड़ा है, स्वर्ग भोग मिल गया ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे अधिक, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग की क्या समस्या है? स्वर्ग की समस्या है, स्वर्ग में जाओगे आप तो जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उतने दिन के स्वर्ग में रहोगे, और जैसे ही कर्म आपके अच्छे खत्म हो जाएंगे तो वापस स्वर्ग से मृत्युलोक में आ जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं स्वर्ग लोक के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां जाके भी क्या हुआ, आप थोड़े समय रहोगे फिर वापस आ जाओगे। अगर आपको सदा के लिए सुख चाहिए तो फिर क्या चाहिए? फिर तो मनुष्य भाव से समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ताहि कबहू भले कहा न कोई, गुंजाग्रह परस मनि कोई, आकर चार लक्ष 84, जो निभ्रमते है जेवा विनाशी। जो पारसमणिक होकर घुंघची ले लेता है, या यूं कहिए कि आज के ज़माने में जो सबसे अच्छे पैसे वाली होते हैं, रुपए नहीं, मान लीजिए डॉलर होते हैं, तो या पाउंड कुछ होते हैं, तो उनकी जगह उनको छोड़ के कोई खोटा सिक्का ले ले तो क्या कहेंगे उसको? तो ऐसे व्यक्ति को समझदार तो नहीं कहेंगे। तो ये अविनाशी जीव जो है अलग अलग 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, और जब मनुष्य का शरीर मिला तभी हमारे पास अवसर होता है कि हम उसका कुछ फायदा उठा लें। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू कर करुणा नन देहि, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। माया की प्रेरणा से, काल कर्म स्वभाव से और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मनुष्य का शरीर इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए एकमात्र सहारा है, और मेरी भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु है। जब सही वायु मिलेगी और जहाज मिलेगा तभी तो आप समुद्र पार कर पाओगे। तो इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर, प्रथम दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, आसानी से मिल गए। जौन तरे भव सागर नर समाज असपाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गतियाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भाव सागर से न तरे, मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से ना निकले, भगवान को समझने ना, भगवान को ना प्राप्त करे, वो तो कृतज्ञ है, मंदबुद्धि है। कृतज्ञ क्यों है? भगवान ने उसको मनुष्य का जन्म दिया, लेकिन उसने कृतज्ञता कर दी। क्या किया? जो उसके साथ भलाई की गई थी उसको उसने उसका कुछ उपकार ही नहीं उठाया। मंदबुद्धि भी है, सही बात जानते हुए भी न प्रश्न करे। ऐसा थोड़ी हमेशा, हमको समय सबको पता होता है कि ये सब चीजें क्या करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो क्या कहते हैं भगवान की? तो आत्महत्या करने वाली गति है कि जन्म मिला और मर गए। जौ पर लोग यहाँ सुख चाहिए, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गई हो।
सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर और हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो, ठीक से पकड़ के रखो, ध्यान रखो। हे भाई, यह मेरी भक्त का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावक को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, कठिनाई से प्राप्त होता है। साधन भी कठिन है, मन में उसके लिए उतना आधार नहीं, लोगों के अंदर उतनी लगातार विवेचन करने की क्षमता नहीं, बहुत कष्ट करने पर उसको पाप ही लेता है। तो भी वह भक्ति रहित होने पर, अगर ज्ञान हुआ भी और भक्ति नहीं है तो मुझे नहीं मिलता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख कहानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि संता, संत संगति संसति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी को नहीं मिलती है, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुनः एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करे दूजी सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, वो क्या है? मन कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिए, ब्राह्मणों की बात हो रही है जो भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है जो कहने को तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं लेकिन उनके कर्म जो है घोर है, उनकी बात नहीं हो रही है। ये वास्तविक ब्राह्मणों की बात हो रही है। तो यहाँ तक की बात सुनकर अब हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगले सत्र में इसके आगे की रामचरितमानस रामायण का पारायण किया जाएगा। तब तक के लिए हरि ओम।